बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। मौत ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर इंसान चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, दिल जैसे अपने अंदर कहीं डूबने लगता है। लेकिन आज हम मौत को सिर्फ एक डर के तौर पर नहीं देखेंगे। आज हम इस पर्दे को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे हर इंसान का वो सफर शुरू होता है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, जब इंसान की आंख बंद होती है, जब उसके हाथ दुनिया से ढीले पड़ जाते हैं, जब उसकी आवाज खामोश हो जाती है, तब आखिर उसकी रूह के साथ क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या असल हकीकत तो वहीं से शुरू होती है? आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कभी तन्हाई में ये सोचते हैं कि मौत के बाद क्या होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपने किसी प्यारे को खोया है और आज भी दिल में ये सवाल रखते हैं कि वो अब किस हाल में होगा। और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं चाहते बल्कि समझना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत भरी और दिल में उतर जाने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाज औकात एक सच्ची बात सिर्फ इल्म नहीं देती, इंसान को बदल भी देती है। कुरान हमें यह नहीं सिखाता कि मौत एक इख्तिताम है। कुरान हमें यह एहसास देता है कि मौत एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो खुलते ही इंसान को एक नई दुनिया में दाखिल कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि हर जान को मौत का मजा चखना है, यानी मौत एक हादसा नहीं, एक यकीनी मुलाकात है। हम दुनिया में कितने ही मसरूफ हो जाएं, कितने ही ख्वाब बना लें, कितनी ही मंसूबा बंदियां कर लें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब यह सारी दौड़ अचानक रुक जाती है। इंसान समझता है कि अभी वक्त है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत सा कल बाकी है। मगर मौत इंसान के कल का इंतजार नहीं करती। वो आती है तो सिर्फ एक सच छोड़ जाती है कि जो कुछ तुमने कमाया वो नहीं, जो कुछ तुम बने वो तुम्हारे साथ जाएगा। और यहीं से रूह के पहले सफर का आगाज होता है। यही वो मकाम है जहां दुनिया पीछे रह जाती है और बरज़ख का दरवाजा खुलने लगता है। बरज़ख ये लफ्ज बहुत से लोगों ने सुना है, मगर दिल में इसकी तस्वीर वाज़ेह नहीं बन पाती। बरज़ख दरअसल मौत और क़यामत के दरमियान का वो आलम है जहां रूह अपने अगले मरहले का इंतजार नहीं करती बल्कि एक खास हालत में दाखिल हो जाती है। यह महज खामोश इंतजार नहीं, ये एक शऊरी मरहला है। कुरान ने इसका जिक्र किया है कि मौत के बाद इंसान के आगे एक पर्दा, एक आड़, एक आलम होता है जिसे बरज़ख कहा जाता है, क़यामत के दिन तक। इसका मतलब यह है कि इंसान मौत के बाद बेखबर नहीं हो जाता, वो एक नई हकीकत में दाखिल होता है। यह दुनिया हमारे लिए जानी पहचानी है। हम यहां चीजों को आंख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन बरज़ख का आलम महसूसात की इस दुनिया से मुख्तलिफ है। वहां वो सब कुछ सामने आना शुरू होता है जिस पर दुनिया में ईमान लाना था। वहां पर्दे आहिस्ता आहिस्ता उठने लगते हैं। वहां इंसान को पहली बार अंदाजा होता है कि असल कामयाबी किस चीज में थी और असल खसारा कहां था। जरा एक मंजर अपने दिल में लाएं। एक इंसान जो कल तक चल फिर रहा था, घर वालों से बातें कर रहा था, उम्मीदें बांध रहा था, वो अचानक बिस्तर पर खामोश पड़ा है। लोग उसके गिर्द जमा हैं, कोई दुआ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई खामोश है। मगर उस वक्त सबसे बड़ी हकीकत वो नहीं जो कमरे में मौजूद लोगों को दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी हकीकत वो है जो उस इंसान की रूह महसूस कर रही है। दुनिया वाले जिस्म को देख रहे होते हैं, मगर असल मामला रूह का होता है। आज तक इंसान ने अपनी शनाख्त इसी जिस्म से बनाई होती है। यही चेहरा, यही नाम, यही रिश्ते, यही मकाम, यही तारीफें। मगर मौत आकर बताती है कि तुम्हारी असल पहचान तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी रूह थी। और अब वो रूह अपने पहले सफर पर निकल चुकी है। यहां एक और बहुत गहरी बात समझने की है। इंसान दुनिया में अक्सर ये समझता है कि अभी मेरे पास वक्त है, जब चाहूंगा तौबा कर लूंगा, जब चाहूंगा नमाज की पाबंदी शुरू कर दूंगा, जब चाहूंगा दिल साफ कर लूंगा, जब चाहूंगा अल्लाह की तरफ लौट आऊंगा। मगर मौत का सबसे बड़ा सबक यही है कि उसके आने का वक्त तुम्हें नहीं बताया जाता ताकि तुम हर वक्त तैयार रहो। यही वजह है कि नेक लोग मौत का जिक्र सुनकर सिर्फ खौफ में नहीं जाते, वो संजीदा हो जाते हैं। उनके दिल में एक जाग पैदा होती है। वो अपने आमाल को देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आज मेरी आंख बंद हो गई तो मैं अपने रब से किस हाल में मिलूंगा। और यही वो सवाल है जो उस पूरी वीडियो की जान है।
मौत के बाद रूह का पहला सफर सिर्फ एक अनसीन रियलिटी नहीं, ये आज की जिंदगी का सबसे बड़ा मिरर है। अगर हम उसे समझ लें तो शायद हमारे फैसले बदल जाएं, हमारी तरजीहात बदल जाएं, हमारे ताल्लुकात बदल जाएं, हमारा दिल बदल जाए। और अब जरा दिल मजबूत करके अगली हकीकत को सुने, क्योंकि सवाल ये नहीं कि मौत आएगी या नहीं, सवाल ये है कि जब मौत आएगी तो इस लम्हे रूह पर क्या गुजरेगी। क्या वो लम्हा सुकून का होगा या घबराहट का? क्या वो लम्हा रहमत लेकर आएगा या हसरत? यही वो दरवाजा है जहां से असल गुफ्तगू शुरू होती है। जब इंसान के आखिरी लम्हात करीब आते हैं तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगती है। पहले वो बातें कम हो जाती हैं जो उसे मशगूल रखती थीं, फिर वो आवाजें धुंधली पड़ने लगती हैं जिनमें वो जिया करता था, फिर वो चेहरे भी सामने होते हुए जैसे दूर लगने लगते हैं जिनसे उसे मोहब्बत थी। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान इस दुनिया और अगले आलम के दरमियान खड़ा होता है। यही वो लम्हा है जिसे नज़ कहा जाता है। ये लम्हा किसी के लिए बहुत नरम हो सकता है और किसी के लिए बहुत सख्त। ये फर्क दुनिया की जाहिरी शान से नहीं बनता, ये फर्क इस बात से बनता है कि इंसान अपने रब के साथ किस हाल में रहा। कुरान हमें बताता है कि मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करता है, यानी ये एक मुनज़्ज़म हकीकत है, कोई बेमकसद अंधी कैफियत नहीं। अल्लाह के निज़ाम के तहत रूह को जिस्म से जुदा किया जाता है और यही जुदाई इंसान की सबसे पहली बड़ी तब्दीली होती है। एक मोमिन के लिए यह लम्हा सिर्फ जुदाई का लम्हा नहीं होता, यह मुलाकात की इब्तिदा भी होता है। कुरान में आता है कि जो लोग कहते रहे कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि ना डरो और ना गम करो। सोचें, मौत का लम्हा जो दुनिया वालों को सबसे ज्यादा डरावना लगता है, वही लम्हा एक सच्चे दिल वाले मोमिन के लिए तसल्ली का पैगाम लेकर आ सकता है। उसके दिल से खौफ उतारा जा सकता है, उसकी रूह को नरमी से बुलाया जा सकता है। उसके लिए अगले सफर की इब्तिदा वहशत नहीं बल्कि रहमत बन सकती है। यही वजह है कि अहले ईमान मौत को महबूब नहीं बनाते, मगर वो उससे इतने टूटते भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जिंदगी अल्लाह के लिए थी तो मौत भी बेसहारा नहीं होगी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि गफलत में डूबा हुआ दिल इस लम्हे को आसान नहीं पाता। जिस इंसान ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, जिसने हक को सुना मगर टाल दिया, जिसने अपने दिल को बार बार सख्त होने दिया, जिसने अपनी रूह को भूखा रखा और सिर्फ ख्वाहिशात को खिलाता रहा, उसके लिए यही लम्हा बेहद कड़ा हो सकता है। यहां हमें डरने से ज्यादा जागने की जरूरत है। दीन हमें सिर्फ खौफ नहीं देता, दीन हमें मौका देता है। दीन हमें बताता है कि जब तक सांस है तब तक दरवाजा बंद नहीं हुआ, तब तक पलटने की गुंजाइश है, तब तक तौबा मुमकिन है, तब तक रूह को बचाया जा सकता है। इसीलिए मौत की बात सुनकर अगर दिल में बेचैनी पैदा होती है तो ये बुरी अलामत नहीं, ये शायद अल्लाह की तरफ से एक रहमत हो, एक खामोश दस्तक हो कि बंदे जाग जा, अभी वक्त है। इस लम्हे की कैफियत को दुनिया की किसी कैफियत से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन दिल के करीब लाने के लिए इतना सोचना काफी है कि जैसे एक मुसाफिर अपने शहर से निकलते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखता है, वैसे ही रूह भी दुनिया से मुकम्मल जुदाई के लम्हे में एक अजीब कैफियत से गुजरती होगी। मगर फर्क यह है कि दुनिया का मुसाफिर जानता है वो कहां जा रहा है, जबकि अक्सर इंसान अपनी आखिरत के सफर के लिए तैयारी ही नहीं करता। यही गफलत उसे कमजोर बना देती है। दुनिया में हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, अपने घर के लिए सोचते हैं, अपनी इज्जत के लिए सोचते हैं, अपनी कमाई के लिए सोचते हैं, मगर कितने लोग हैं जो सच में अपने उस पहले सफर के लिए सोचते हैं, जहां ना कोई साथी होगा, ना कोई सिफारिश, ना कोई दूसरा चेहरा। वहां अगर कुछ काम आएगा तो वो ईमान होगा, वो सच्चाई होगी, वो रब से जुड़ा हुआ दिल होगा। बाज लोग कहते हैं हम अभी जवान हैं, हम अभी बाद में संभल जाएंगे, लेकिन मौत कभी उम्र देखकर नहीं आती। कितने ही चेहरे ऐसे थे जो कल मुस्कुरा रहे थे और आज मिट्टी के नीचे हैं। कितनी ही जबानें ऐसी थीं जो कल बातें कर रही थीं और आज खामोश हैं। कितने ही दिल ऐसे थे जो दुनिया की फिक्र में धड़क रहे थे और आज अपने आमाल के साथ तन्हा हैं। ये बात अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की आंख बदल जाती है, फिर उसे अपनी जिदें छोटी लगने लगती हैं, फिर उसे दुनिया की बेशुमार लड़ाइयां बेमानी लगने लगती हैं। फिर वो सोचता है कि अगर मुझे एक दिन सब छोड़कर जाना है
تو میں کیوں نہ ابھی سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، کیوں نہ ابھی سے اپنے دل کو نرم کر لوں، کیوں نہ ابھی سے اس لمحے کو آسان بنانے کی کوشش کروں۔ اور پھر جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بس اب قصہ ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل حیرت انگیز مرحلہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جسم پیچھے رہ جاتا ہے مگر شعور کا ایک نیا در کھلتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے ایک میت ہوتی ہے مگر روح کے لیے ایک نیا سفر جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو دنیا والوں کی توجہ میت کے ظاہری معاملات کی طرف چلی جاتی ہے۔ غسل ہوگا، کفن ہوگا، نماز جنازہ ہوگی، تدفین ہوگی، لوگ آئیں گے، افسوس کریں گے، اچھائیاں بیان کریں گے، پھر آہستہ آہستہ واپس لوٹ جائیں گے۔ مگر جس کے بارے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی اصل حقیقت اب دنیا کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اب اصل معاملہ روح کا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار اس حقیقت کے بہت قریب آ جاتا ہے کہ دنیا میں جس چیز کو وہ سب کچھ سمجھتا تھا وہ حقیقت میں بہت کم تھی۔ گھر پیچھے رہ گیا، مال پیچھے رہ گیا، نام پیچھے رہ گیا، تعریفیں پیچھے رہ گئیں، سوشل مقام پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے جن کے لیے انسان نے اپنی زندگی گلا دی تھی۔ ساتھ اگر کچھ آتا ہے تو وہ صرف اعمال آتے ہیں، نیت آتی ہے، صدق آتا ہے، نماز آتی ہے، توبہ آتی ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوا انصاف یا ظلم آتا ہے۔ صحیح احادیث میں ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جب میت کو دفنا کر لوگ واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتی ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ کچھ لمحے پہلے تک لوگ ساتھ تھے، رشتے تھے، آوازیں تھیں، چہرے تھے، اب سب جا رہے ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، دنیا کی ساری مصروفیت اوپر رہ گئی ہے، نیچے صرف تنہائی ہے۔ یہ تنہائی وہ نہیں جو کمرے میں اکیلے بیٹھنے سے ہوتی ہے، یہ وہ تنہائی ہے جہاں انسان اپنی پوری زندگی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا، کوئی دکھاوا ساتھ نہیں جاتا، کوئی اداکاری کام نہیں آتی۔ وہاں انسان اپنے سچے حال کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانا لوگ دنیا میں اپنے باطن کو سنوارتے ہیں، صرف ظاہر کو نہیں۔ سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں انسان ہزاروں لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اپنے رب سے کٹا ہوا ہو سکتا ہے، اور پھر وہی انسان قبر میں تنہا ہو کر صرف اپنے رب کی رحمت کا محتاج رہ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ زندگی دراصل تیاری کا زمانہ ہے۔ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس تنہائی کے لیے آج ہی کچھ روشنی جمع کر لیں۔ ہم ایسے اعمال کریں جو کل ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ایسے فیصلے کریں جو کل ہماری مدد کریں۔ ہم اپنے دل کو ایسا بنا لیں کہ جب دنیا پیچھے رہ جائے تو روح بالکل اجنبی نہ ہو، بلکہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا ذوق ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی غفلت یہی ہے کہ انسان ہر چیز کی پلاننگ کرتا ہے مگر اس دن کے لیے نہیں کرتا جب اسے اپنے سب سے سچے حساب کے ساتھ تنہا ہونا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے۔ بعض لوگوں کو موت اور قبر کی گفتگو صرف خوفناک لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ گفتگو صحیح انداز میں سمجھی جائے تو یہ دل پر بوجھ نہیں ڈالتی، دل کو سیدھا کرتی ہے۔ یہ انسان کو نا امید نہیں کرتی، اسے بیدار کرتی ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں تو یہ سن کر انسان کے اندر ایک خاموش انقلاب آ سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر صرف اعمال ساتھ جانے ہیں تو پھر میرے دن کس چیز میں گزر رہے ہیں، میری راتیں کس چیز میں جا رہی ہیں، میری زبان کس میں لگی ہوئی ہے، میرا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے، میں کس پر وقت لگا رہا ہوں، میں کس بات پر ناراض رہتا ہوں، میں کس بات پر راضی ہو جاتا ہوں، میں کن چیزوں کو بڑا سمجھتا ہوں اور کن چیزوں کو معمولی۔ یہ سوالات اگر سچے دل سے انسان اپنے آپ سے کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل جائے، اور یہیں سے برزخ کی حقیقت مزید واضح ہونا شروع ہوتی ہے۔ قبر صرف مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ صرف جسم رکھنے کی جگہ نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک پہلا ٹھہراؤ ہے، یہ ایک ایسی سرحد ہے جہاں دنیا کی حقیقت سمٹ جاتی ہے اور آخرت کی جھلکیں شروع ہوتی ہیں۔ یہاں انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ انبیاء نے بتایا تھا وہ صرف سننے کی بات نہیں تھی، وہ آنے والی یقینی حقیقت تھی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اکثر اس حقیقت کو ٹالتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ابھی وقت ہے، مگر قبر میں جا کر وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہاں صرف نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج یہ بات سن کر آپ کے دل میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو رہی ہے،
اگر آپ کے اندر یہ احساس جاگ رہا ہے کہ مجھے بدلنا چاہیے تو اسے نظر انداز مت کیجیے. یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے، کیونکہ قبر کی خاموشی میں سب سے بڑی آسودگی اسی کو ملتی ہے جس نے دنیا میں اپنے رب سے سچا تعلق بنا لیا ہو. اور اب سوال یہ ہے کہ وہ تعلق آخر قبر میں کس طرح مدد دیتا ہے؟ برزخ میں انسان کے لیے راحت کا سبب کیا بنتا ہے اور تنگی کا سبب کیا؟ یہی حقیقت اب دل کے اور قریب آنے والی ہے. عالم برزخ کی بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اس عالم کی ہر تفصیل کا پورا علم نہیں دیا گیا. ہمیں اتنا بتایا گیا ہے جتنا ہمارے لیے ہدایت اور تیاری کے لیے کافی ہے، اور یہی اللہ کی حکمت ہے. اگر ہر پردہ مکمل اٹھا دیا جاتا تو ایمان آزمائش نہ رہتا، لیکن جتنا بتایا گیا ہے وہی اتنا گہرا ہے کہ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، انسان سے پوچھا جائے گا، اس کے ایمان کا امتحان ہوگا. یہ سوال صرف زبان کے جواب کا امتحان نہیں ہوگا، بلکہ پوری زندگی کے سچ کا امتحان ہوگا. دنیا میں زبان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہاں جواب وہی دے سکے گا جس نے دنیا میں اپنے دل کے اندر وہ سچ بسایا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایمان صرف معلومات کا نام نہیں، ایمان ایک جیتی جاگتی کیفیت ہے جو قبر میں بھی اثر دکھاتی ہے. قبر کی راحت اور قبر کی تنگی کے بارے میں دین ہمیں ایک توازن کے ساتھ سمجھاتا ہے. نہ یوں کہ انسان بالکل غافل ہو جائے، نہ یوں کہ وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے. قبر کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے، اور کسی کے لیے سختی کا مقام بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ سب محض ظاہری ناموں سے نہیں، باطن کے حال سے جڑا ہوتا ہے. دنیا میں انسان اپنے گھر کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے کمرے کو سکون دہ بناتا ہے، اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن قبر کے سکون کا سامان وہیں بنتا ہے جہاں دنیا میں انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ایک سجدہ جو اخلاص سے کیا گیا ہو، ایک توبہ جو سچے آنسوؤں کے ساتھ کی گئی ہو، ایک گناہ جسے صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑا گیا ہو، ایک حق جو کسی کا ادا کیا گیا ہو، ایک دل جو نفرت سے بچایا گیا ہو، ایک زبان جو ذکر میں مصروف رہی ہو. یہ ساری چیزیں دنیا میں چھوٹی لگ سکتی ہیں، مگر برزخ میں یہی سرمایہ بن سکتی ہیں. ذرا اس بات کو اپنے دل پر رکھ کر محسوس کریں کہ دنیا میں انسان جس تنہائی سے ڈرتا ہے، اگر اس نے اللہ سے تعلق بنا لیا ہو تو وہی تنہائی قبر میں رحمت میں بدل سکتی ہے. یہ کتنا بڑا سکون دینے والا تصور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر آسان معاملہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر بندہ دنیا میں اللہ کو نہ چھوڑے. ہم دنیا میں اکثر لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی فکر کرتے ہیں، مگر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کمزور رہنے دیتے ہیں. پھر یہی کمزوری موت کے بعد سب سے بڑی محتاجی بن جاتی ہے. لیکن جس دل نے دنیا میں اللہ کو پکارا ہو، تنہائی میں اس سے بات کی ہو، اپنی ٹوٹی ہوئی حالت اس کے سامنے رکھی ہو، اپنے گناہوں پر اس کے سامنے رویا ہو، اس دل کے لیے قبر کی خاموشی بھی مکمل اندھیری نہیں رہتی. یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ روح کے پہلے سفر کی حقیقت جاننے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم قبر کے سوالات سے ڈر جائیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی کو درست کریں. اگر انسان یہ جان لے کہ ہر لمحہ اسے ایک حقیقی انجام کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ اپنے دنوں کو فضول چیزوں میں کم ضائع کرے گا. پھر وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا. پھر وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے گا. پھر وہ کسی کا حق مارنے سے ڈرے گا. پھر وہ ریاکاری سے بچے گا. پھر وہ نماز کو محض عادت نہیں سمجھے گا، اسے اپنی روح کی بقا سمجھے گا. پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی وقت ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ وقت نہیں، صرف مہلت ہے، اور مہلت ہمیشہ نہیں رہتی. بعض لوگ یہ سن کر گھبرا جاتے ہیں کہ اگر میرے اعمال کمزور ہوئے تو کیا ہوگا. یہاں امید کا دروازہ کھولنا بہت ضروری ہے. اللہ کا دین صرف حساب نہیں، رحمت بھی ہے. اگر بندہ سچی توبہ کرے تو پچھلا اندھیرا بھی روشنی میں بدل سکتا ہے. اگر بندہ اخلاص کے ساتھ پلٹ آئے تو بگڑا ہوا ماضی بھی معافی پا سکتا ہے. اگر بندہ ابھی سے اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے تو آئندہ آنے والے مرحلے بدل سکتے ہیں. اس لیے روح کے پہلے سفر کی بات سن کر اگر دل میں خوف آتا ہے تو اس خوف کو مایوسی میں نہ بدلنے دیں، اسے واپسی میں بدل دیں، اسے دعا میں بدل دیں، اسے سجدے میں بدل دیں، اسے اصلاح میں بدل دیں. یہی وہ خوف ہے جو انسان کو تباہ نہیں کرتا بلکہ بچا لیتا ہے. اور اب یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے
कि मौत के बाद रूह का पहला सफर कोई दूर की दास्तान नहीं, ये मेरा और आपका आने वाला तजुर्बा है। एक ऐसा तजुर्बा जिसकी तैयारी हमें आज करनी है। सवाल ये नहीं कि हम बरज़ख में जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, रोशनी या अंधेरा, सुकून या हसरत, सिद्क या दिखावा, याद इलाही या दुनिया की गफलत। यही वो मकाम है जहां इंसान को अपने दिल के साथ ईमानदारी से बैठना पड़ता है, और शायद यही बैठना इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद है। मौत के बाद रूह के पहले सफर की ये सारी गुफ्तगू अगर दिल में उतर जाए तो इंसान के अंदर एक अजीब सी खामोशी पैदा होती है। एक ऐसी खामोशी जो मायूसी की नहीं होती, समझ की होती है। इंसान को महसूस होने लगता है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं जो नजर आ रही है, असल जिंदगी की तैयारी उस नजर आने वाली जिंदगी के अंदर हो रही है। हम सुबह उठते हैं, रोजगार में लगते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, लोगों से खुश या नाराज होते हैं, कामयाबी और नाकामी के पैमानों में अपने आप को नापते रहते हैं। मगर हम में से बहुत कम लोग दिन में एक बार भी ये सोचते हैं कि अगर आज रात मेरा नाम पुकार लिया गया तो मैं अपने रब के सामने किस हाल में जाऊंगा। यही गफलत इंसान को कमजोर कर देती है, वरना जिस दिल में आखिरत की याद जिंदा हो वो दुनिया में रहते हुए भी सीधा चलने की कोशिश करता है। आज की इस बात का मकसद आपको डराना नहीं था, मकसद ये था कि आप जाग जाएं। अगर आपके दिल में कभी अपने किसी गुनाह पर चुभन हुई है तो उसे मत दबाइए। अगर कभी नमाज में सुस्ती पर शर्मिंदगी हुई है तो उसे मामूली मत समझिए। अगर कभी किसी का दिल दुखाकर रात को बेचैनी हुई है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये सब निशानियां हैं कि आपका दिल अभी जिंदा है, और जब तक दिल जिंदा है वापसी का रास्ता खुला है। अल्लाह बंदे को उस वक्त तक रद्द नहीं करता जब तक बंदा खुद हटकर ना खड़ा हो जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल आए हैं तब भी वापस आएं। अगर आपको लगता है कि आपके अमाल कम हैं तब भी वापस आएं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत गलतियां की हैं तब भी वापस आएं, क्योंकि कब्र में सबसे बड़ी रोशनी कामिल लोगों की नहीं होगी, सच्चे पलट आने वालों की भी होगी। अपनी जिंदगी को देखें, क्या हमारी नमाज वाकई हमारी जिंदगी का मरकज है या सिर्फ एक कभी कभी अदा हो जाने वाला फर्ज? क्या हमारा दिल जिक्र से आबाद है या हर वक्त दुनिया के शोर में गुम है? क्या हम लोगों के हुकूक का ख्याल रखते हैं या अपनी अना के लिए दूसरों को जख्मी कर देते हैं? क्या हमने कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह से अपने हाल की सच्ची बात की है? क्या हमने कभी वाकई दिल से कहा है कि या अल्लाह मैं कमजोर हूं, मुझे संभाल ले, या अल्लाह मैं बिखरा हुआ हूं, मुझे जोड़ दे, या अल्लाह जब मेरी रूह उस जिस्म से निकले तो उसे अपनी रहमत के साथ निकालना, या अल्लाह जब मैं अकेला हो जाऊं तो अपनी रहमत को मेरा साथी बना देना। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इंसान के पूरे आने वाले सफर की बुनियाद बन सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तैयारी वो नहीं जो हम अपने घर, अपने बैंक, अपने नाम और अपने मुस्तकबिल के लिए करते हैं। सबसे बड़ी तैयारी वो है जो हम अपने उस पहले दिन के लिए करते हैं जब मिट्टी के नीचे हमें सिर्फ अपने रब की रहमत और अपने आमाल का साथ मिलना होगा। कभी कभी इंसान दिल ही दिल में सोचता है कि अभी तो मैं ठीक हूं, अभी तो वक्त पड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है। वक्त पड़ा हुआ महसूस होता है मगर असल में वक्त कम हो रहा होता है। हर गुजरता दिन हमें इस दुनिया से दूर और आखिरत के करीब कर रहा है। हर सांस हमें एक मंजिल की तरफ ले जा रही है। हम चाहें या ना चाहें ये सफर जारी है। तो क्या ये खूबसूरत बात हो कि हम इस सफर को शऊर के साथ तय करें। हम अपने दिल को आज ही नरम करें। हम किसी से माफी मांग लें, हम किसी को माफ कर दें, हम अपनी नमाज संवार लें, हम कुरान से ताल्लुक जोड़ लें, हम रात के किसी लम्हे में अपने रब के सामने बैठ जाएं और दिल का बोझ रख दें। हो सकता है आपको लगे ये छोटी बातें हैं, मगर यही छोटी बातें कब्र में बड़ी रोशनी बन जाती हैं। यही छोटे फैसले रूह के पहले सफर को आसान करने का सबब बन सकते हैं। और अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मौत की बात से घबराएं नहीं, इससे बेदार हों। अपनी रूह को दुनिया की गिर्द से निकालें, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से नरम करें। अपने दिनों को ऐसे गुजारें कि अगर आज बुलाया जाए तो कम से कम ये हसरत ना हो कि मैंने तैयारी का सोचा तो था मगर कभी शुरू ही ना किया। आज ही शुरू करें, अभी शुरू करें।
क्योंकि कौन जानता है कल नसीब हो या ना हो। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि वाकई जिंदगी को नए सिरे से देखने की जरूरत है, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए।